हेलो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड स्टूडियो के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग इमेज स्लाइडर क्रिएट करना सीखेंगे। आपने इमेज स्लाइडर फ्लिपकार्ट के या अमेजन के वेबसाइट में देखा होगा। इसी तरह का इमेज स्लाइडर हम लोग क्रिएट करना आज सीखेंगे। तो चलिए उसके लिए हम लोग नया प्रोजेक्ट लेते हैं। मैं चलता हूँ फाइल में, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट। मैं एम्प्टी एक्टिविटी चूज करूँगा। प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ इमेज स्लाइडर। मैं इस स्लाइडर को जावा लैंग्वेज की मदद से क्रिएट करूँगा, तो मैं सिंपली चूज करता हूँ जावा। उसके बाद फिनिश। हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक्टिविटी main.xml फाइल में। इसको मैं स्विच कर देता हूँ स्प्लिट व्यू में, और मैं इस कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज करके रिलेटिव लेआउट। मैं इस टेक्स्ट व्यू को हटा दूंगा। इमेज स्लाइडर को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे व्यू पेजर। एंड्रॉयड x.viewpager.widget.viewpager। विड्थ में दे दूंगा मैच पेरेंट। हाइट में दे दूंगा इसका 250 dp। इसका आईडी में दे दूंगा id @+id व्यू पेजर। उसके बाद हम लोग चलते हैं main activity.java में, और यहाँ पर व्यू पेजर को डिक्लेयर कर देते हैं व्यू पेजर। Alt+Enter प्रेस करके हम लोग पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे। नाम मैं इसका दे देता हूँ व्यू पेजर। इस व्यू पेजर को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। व्यू पेजर इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय id r.id.व्यू पेजर। व्यू पेजर को क्रिएट करने के लिए हम लोग को एक अडेप्टर की ज़रूरत होगी, तो हम लोग एक नया अडेप्टर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं जावा पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद न्यू जावा क्लास का नाम मैं दे दूंगा माई अडेप्टर। ये एक्सटेंड करेगा पेजर अडेप्टर को। एक्सटेंड्स पेजर अडेप्टर। इस क्लास को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। Alt+Enter इंपोर्ट क्लास। अब इस पेजर अडेप्टर के अंदर जो मेथड है एब्स्ट्रैक्ट, मैं उसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ये दो मेथड इम्प्लीमेंट हो चुके। इन दो मेथड के अलावा हम लोगों को दो और मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा मेथड जो है वो है ऑन इंस्टांशिएट आइटम, और चौथा मेथड जो होगा वो होगा डिस्ट्रॉय आइटम। हम लोग एक एक करके इसको इनिशियलाइज करेंगे। पहला मेथड गेट काउंट, मतलब आप इमेज स्लाइडर में कितने इमेजेस को स्लाइड करवाना चाहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट ले लेते हैं। लिस्ट इंटीजर टाइप का। इंटीजर इसलिए क्योंकि इमेज जो हम लोग रखेंगे वो ड्रॉयल फोल्डर में रहेगा और वो इंटीजर टाइप का होता है। तो मैं लिस्ट को सिंपली इंपोर्ट करता हूँ Alt+Enter लिस्ट। मैं इसको इनिशियलाइज करूँगा कंस्ट्रक्टर के थ्रू। जब हम इस अडेप्टर को कॉल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसी में हम लोग लिस्ट व्यू को इनिशियलाइज कर लेंगे। तो मैं लिखता हूँ माई अडेप्टर। यहाँ पर पास करेंगे हम लोग लिस्ट इंटीजर टाइप का। यहाँ पर नाम दे दूँगा इमेज लिस्ट, और मैं इस लिस्ट के को इनिशियलाइज करूँगा इस इमेज लिस्ट के साथ। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ दिस डॉट लिस्ट इक्वल्स टू इमेज लिस्ट। ओके, अब पहले इस मेथड में आते हैं। गेट काउंट में सिंपली हम लोग रिटर्न करवा देंगे लिस्ट डॉट साइज को। नेक्स्ट मेथड में आते हैं इज व्यू फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ये रिटर्न करता है बूलियन, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं रिटर्न व्यू डबल इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट।
व्यू डबल इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मेथड में, ऑन इंस्टांशिएट आइटम। इस मेथड में हम लोग व्यू पेजर में लेआउट सेट करते हैं। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ व्यू इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। पहले पैरामीटर में कॉन्टेक्स्ट पास होगा, तो कॉन्टेक्स्ट हम इस व्यू ग्रुप से निकाल लेंगे। कंटेनर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद डॉट इन्फ्लेट। यहाँ पर एक लेआउट रिसोर्स फाइल जाएगा, तो लेआउट रिसोर्स फाइल हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है, तो मैं सिंपली यहाँ पर पास करवा देता हूँ नाम r.layout डॉट इमेज अंडरस्कोर लेआउट, जो हम लोगों ने अभी क्रिएट नहीं किया है। तो चलिए हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। तो रिसोर्स के अंदर लेआउट के ऊपर हम लोग राइट क्लिक करते हैं, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, इमेज अंडरस्कोर लेआउट। इसका रूट एलिमेंट कर देते हैं हम लोग लीनियर लेआउट। उसके बाद ओके, इमेज लेआउट बन गया। इस लेआउट के अंदर में हम लोग इमेज को डालेंगे। तो एक इमेज व्यू ले लेते हैं हम लोग। इमेज व्यू विड्थ मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट, हाइट इसका दे देता हूँ 250 dp। इसका भी मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी एड प्लस आईडी इमेज व्यू। अब वापस से आते हैं अडेप्टर क्लास में। हम लोगों ने लेआउट क्रिएट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर व्यू ग्रुप। तो कंटेनर व्यू ग्रुप को पास करवा देंगे कंटेनर। नेक्स्ट पैरामीटर में अटैच टू रूट, इसको फॉल्स कर देंगे। अब इस व्यू के अंदर हम लोगों ने एक इमेज व्यू लिया है। ये इमेज लेआउट इस व्यू के अंदर में आ चुका है। तब इसी व्यू ऑब्जेक्ट से हम लोग इमेज को ग्रैब कर लेंगे। तो एक इमेज व्यू ले लेते हैं, इमेज व्यू इमेज इक्वल्स टू, पहले मैं इसको अल्ट इंटर से इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इसको इनिशियलाइज करेंगे इस व्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि ये इमेज जो है वो इस लेआउट के अंदर में है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट इमेज व्यू। उसके बाद हम लोग आते हैं इस व्यू को इस कंटेनर में ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं कंटेनर डॉट ऐड व्यू और इस व्यू को पास करवा देंगे व्यू। हम लोगों ने इमेज में इमेज सेट नहीं किया है, तो हम लोग इमेज में सेट भी कर देते हैं। तो इसके लिए लिखते हैं इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स। तो इमेज कहाँ से डालेंगे हम लोग? तो वो डालेंगे हम लोग इस लिस्ट के थ्रू। जब हम लोग एडेप्टर को कॉल करेंगे तो उसमें इमेज लिस्ट पास करेंगे, वो इमेज लिस्ट इस इमेज के लिस्ट में इनिशियलाइज हो जाएगा। तो इसी में से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सेट इमेज रिसोर्स में लिखेंगे हम लोग लिस्ट डॉट गेट पोजीशन। पोजीशन यहाँ पर आ रहा है हम लोग को, तो हम लोग सिंपली इसको पास करवा देंगे पोजीशन। उसके बाद रिटर्न करवा देंगे हम लोग इस व्यू को। इसका काम खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, डिस्ट्रॉय आइटम पे। यहाँ पर सिंपली जब हम लोग इमेज को स्लाइड करते हैं तो जो इमेज स्लाइड होके बाहर की ओर चला जाता है उसको रिमूव कर देंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कंटेनर डॉट रिमूव व्यू। यहाँ पर पास करवाएंगे ऑब्जेक्ट और इसको कास्ट कर देंगे व्यू में। ये हम लोग का एडेप्टर क्लास क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। यहाँ पर एडेप्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं माई एडेप्टर इक्वल्स टू न्यू माई एडेप्टर। यहाँ पर इमेज लिस्ट पैरामीटर में पास होगा, तो हम लोगों को एक लिस्ट क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ लिस्ट इंटीजर टाइप का, इंटीजर इमेज लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट।
अब इस इमेज लिस्ट में इमेजेस को डालेंगे। इमेज लिस्ट डॉट ऐड। इमेज तो हम लोग के पास है नहीं, तो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है इमेज, मैं उसी को कॉपी कर लूँगा। और मैं इस ड्राइवर फोल्डर में पेस्ट कर दूँगा। हमारा सारा इमेज आ चुका है इस ड्राइवर फोल्डर में। अब सिंपली हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे r.drawable.1। कंट्रोल D करके डुप्लीकेट क्रिएट करते जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 2 3 4 5 6। हम लोग का इमेज लिस्ट तैयार हो चुका है। अब हम सिंपली इस पर पास करवा देंगे इमेज लिस्ट। उसके बाद हम लोग इस व्यू पेजर पे अडेप्टर सेट करेंगे। व्यू पेजर डॉट सेट अडेप्टर, माई अडेप्टर को पास करवा देंगे यहाँ पर माई अडेप्टर। अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग। हमारा प्रोजेक्ट रन कर चुका है। अब हम लोग देखते हैं इसको स्लाइड करके। स्लाइडर काम कर रहे हैं। हम लोग का स्लाइडर तो काम कर रहा है, लेकिन ये इमेज छोटा बड़ा आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं इमेज लेआउट में, और इस इमेज व्यू के अंदर हम लोग लिखते हैं स्केल टाइप फिट एक्स एंड वाई। ठीक है, इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। अब हमारा इमेज फिट हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।